आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर जो है आपका 13 से, इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 तक देख चुके हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 13 जो दिया गया है क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। और हम लोग जो क्लास अभी कर रहे हैं वो आपका क्या है, डोमेन और रेंज निकालने पर ही क्वेश्चन है आपका दिया गया। तो डोमेन और रेंज निकालना है, ये आपका रियल फंक्शन दिया गया है क्या, f(x) = x/1 + x²। रियल फंक्शन आपको पता है कि जिसका डोमेन और रेंज दोनों आपका क्या हो, रियल नंबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रियल फंक्शन। ठीक है, तो आपको इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, सोल्यूशन यहाँ पर हम लिख लेते हैं। और हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है f(x) वो क्या है, तो f(x) आपको दिया गया है x/1 + x² दिया गया है। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया फंक्शन, ये आपका क्या हो गया, फंक्शन हो गया x/1 + x²। ठीक है, अब यहाँ पर इसका डोमेन बोला गया है। तो डोमेन आपको पता है कि क्या क्या वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, जो इनपुट हम डाल सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो अब यहाँ पर सोच के देखिए कि आपको पता है कि जब भी आपको जो आपका क्या हो, जब भी आपका फंक्शन जो होगा, ठीक ना, अगर आपको फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है, तो उस समय हमको यह ध्यान देना होता है कि नीचे जो है मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जीरो से आपका बड़ा हो सकता है, जीरो से छोटा हो सकता है, लेकिन जीरो आपका नहीं होना चाहिए। मतलब तो यहाँ पर 1 + x² जो है, अभी सोचिए देखिए कभी भी ये जीरो के बराबर होगा नहीं, क्योंकि 1 तो यहाँ पर है और प्लस में क्या है x²। तो यहाँ पर जो x² है प्लस में x² है, तो अगर आपको पता है कि x² जो भी यहाँ पर सोल्व होगा तो x² का वैल्यू आपका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि x वैल्यू हम रख दिए -2, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 और 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0, तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तभी आपको पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 1 + x² जो होगा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0 आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे, तो यहाँ भी आप कुछ भी रख दीजिएगा, तो आपका क्या होगा, सारा का सारा वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, सारा का सारा वैल्यू आपका क्या होगा, वो सही होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है x का वैल्यू हम रियल नंबर में से कुछ भी ले सकते हैं, आपका कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं, रूट में भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम रख दिए √2 या मान लीजिए -√2, तो -√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, तभी आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे आपका 0 नहीं होगा, ठीक ना, और आपका नीचे हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। तो इसलिए हम आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो डोमेन ऑफ फंक्शन जो हो गया वो आपका क्या हो गया, ऑल रियल नंबर हो गया। क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। तो ये तो समझ में आ गया कि इसका डोमेन, तो डोमेन निकालना बहुत ही आसान था। ठीक है, अब हमको देखना है कि इसका रेंज क्या होगा। रेंज मतलब क्या, कि हमको आउटपुट क्या क्या मिल सकता है, जो आउटपुट हमको मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो उसके लिए हम बताए थे आपको कि जो f(x) होगा उसको हम क्या करेंगे, y से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं y = x/1 + x²। क्या यहाँ पर किए, ये f(x) था, इसको हम कर दिए y = x/1 + x²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y में 1 से करेंगे y हो जाएगा, y में x² से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² y हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं y(x²), ये x इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा, और ये प्लस में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो गया, 0। आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। तो जब क्वाड्रेटिक हो गया तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमको निकालना किसका वैल्यू है, एक यहाँ पर हमको क्या करना है, यह जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम जब भी हम डोमेन रेंज निकालते हैं, कभी जब भी हम क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक तरफ सिर्फ x रखते हैं, बाद बाकी सब तरफ आपका क्या रहना चाहिए, मैंने अगले तरफ आपका सिर्फ y या दूसरा जो आपका कोई भी कांस्टेंट टर्म है वो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है x का माने कि एक तरफ आपका ये y है, एक तरफ आपका क्या है, x वाला टर्म है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तरफ हम करेंगे x को, और एक तरफ क्या करेंगे, टोटल y वाला जो टर्म होगा उसको। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो लिख सकते हैं क्या, a का वैल्यू यहाँ पर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्वाड्रेटिक अगर होगा तो ax² + bx+, ये आपको याद होगा। तो x² के जो क्या है यहाँ पर कोएफिशिएंट में जो आपका क्या है, a होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a का वैल्यू y, b का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x का आपका जो कोएफिशिएंट है क्या हो जाएगा, -1, और c का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, y। d अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b² माइनस में हो जाएगा 4ac। तो इसे यहाँ पर हुआ क्या कि b², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका b² का मतलब है कि -1 का स्क्वायर -4, और a का वैल्यू हो गया y, और c का वैल्यू क्या हो गया, y हो गया। a का वैल्यू आपका हो गया y, और c का वैल्यू आपका क्या हो गया, y हो गया। अब यहाँ से -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस आपका हो गया 4y², तो यहाँ पर क्या हो गया, 4y²। तो यह जो वैल्यू आ गया आपका कैची का आ गया, d का आ गया, कैची का आ गया, d का आ गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से हम लिख सकते हैं x = जो हमको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√d, और नीचे में क्या होता है, 2a होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, और b का वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ पर हो गया -1 प्लस -√d, तो √अंडर में आपका क्या हो जाएगा, 1 - 4y², और नीचे 2 है तो 2, और a का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, तो a का वैल्यू यहाँ पर y है, तो यहाँ पर हो गया y। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, आगे हम लिख सकते हैं x = यहाँ पर हो जाएगा 1 ± √(1 - 4y²,
और नीचे आपका क्या हो गया 2y, 2 में y से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2y हो गया। अब सोच के देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास जो आ गया एक तरफ क्या आ गया x आ गया और एक तरफ का सिर्फ क्या आ गया y वाला टर्म आ गया, यही हमको करना होता है। अब यहाँ से हम सोच के देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि ये प्लस माइनस है 1 है और नीचे क्या है 2y है और यहाँ पर है प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4y², तो आपको पता है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, पहला बात, ठीक है। दूसरा बात यहाँ पर ये कि यहाँ पर जो है 1 माइनस 4y² तो ये रूट अंडर में है, तो रूट अंडर में है, इसका मतलब क्या है कि ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा आपको पता है कि क्योंकि ये रियल फंक्शन है तो 0 से छोटा यहाँ पर हम नंबर रूट में नहीं लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो 1 माइनस 4y² होना चाहिए, 1 माइनस 4y² ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। ये बस समझ में आ गया। यहाँ पर हम क्या किए, ये 1 माइनस 4y² था तो ये रूट में है, तो आपको पता है कि रूट में अगर है और डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमिनेटर में है, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4y² और माइनस में क्या हो जाएगा 1। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ से हम माइनस से दोनों तरफ क्या किया, मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये साइन आपका इनइक्वालिटी का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है कब, जब यहाँ पर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 4y² माइनस 1 लेस देन इक्वल 0 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, आप लेस देन इक्वल 0। अब इसको अगर आगे हम सोल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2y², तो आपको पता है कि ये 2y² लिख सकते हैं, माइनस 1² लिख सकते हैं, 2y + 1 इंटू में 2y - 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2y + 1 और इंटू में क्या हो जाएगा 2y माइनस में 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी इज इक्वल टू नहीं, लेस देन इक्वल यहाँ पर क्या हो गया 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इसको ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए 2y + 1 है, तो इसमें अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेसिकली, तो इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका दोनों टर्म में 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y + 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा y - 1/2 लेस देन इक्वल 0। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, ठीक है ना, कि यहाँ पर जो वैल्यू आया है y + 1/2 इंटू y - 1/2 लेस देन इक्वल 0, इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो पूरा वैल्यू है ना, ये 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और नहीं तो 0 से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, 0 से बड़ा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y + 1/2 इंटू y - 2, ये पूरा जो वैल्यू है, ये पूरा जो वैल्यू है यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में जो है ना, ये पूरा का वैल्यू क्या होना चाहिए, या तो 0 के इक्वल होना चाहिए या तो 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली वो होता है ना कि यहाँ पर जो कंडीशन होता है उसको फुलफिल क्या कर सकता है, वो पॉइंट होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए नंबर लाइन पर अगर हम ड्रॉ करेंगे, अगर हम नंबर लाइन पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पर कि y + 1/2 है, ठीक है ना, y + 1/2 है, तो अगर मान लीजिए इसको 0 करने के लिए अगर हम 0 से इसको इक्वेट करेंगे तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा -1/2। मतलब क्या कि y का वैल्यू अगर हम -1/2 लेंगे तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा 0, तो एक आपका क्या हो गया वैल्यू -1/2, ठीक है। और यही अगर मान लीजिए कि हम इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे y - 1/2 के लिए, 0 से इक्वेट क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो y - 1/2 को अगर हम इक्वल करेंगे 0 से, तो यहाँ से y का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया 1/2, तो यहाँ पर हम 1/2 लिख दिए, ठीक है। तो ये दो जो पॉइंट आ गए इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, मैंने कि इस पॉइंट पर जो है -1/2 और 1/2 पर ये जो आपका इनइक्वालिटी है इसको क्या कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है। अब हम देखेंगे क्या कि कोई इसके बीच का वैल्यू, फिर इसके बाद का वैल्यू और फिर इसके इधर बाद का वैल्यू भी सेटिस्फाई इसको कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो चेक कर लीजिए। तो अगर मान लीजिए कि 1/2 से अगर हम बड़ा वैल्यू लेते हैं, जैसे यहाँ पर 1/2 है, 1/2 मैंने क्या हुआ 1 का हाफ हुआ, -1/2 हुआ मैंने क्या हुआ -1 का हाफ हुआ, ठीक है। बीच में मान लीजिए 0 आ जाएगा, बीच में आपका क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख के देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर बीच का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0, तो 0 रखने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 0 1/2 मैंने 0 रखेंगे तो 0 से आपका ये खत्म हो गया, तो 1/2 हो गया, ये -1/2। 1/2 में अगर हम -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 आएगा, और -1/4 क्या है 0 से छोटा है, तो चलिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब -1 के बाद हम देखते हैं, तो -1/2 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम -1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम -1 रखेंगे तो -1 + 1/2 है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। फिर से बात को समझिएगा कि यहाँ पर हम क्या किए कि -1 के बाद का -1/2 के बाद का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो इधर आपका क्या आएगा -1 आएगा, -1 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये -1 + 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -1 - 1/2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 से -1 यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस में 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में 1/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -3/2, क्या आ जाएगा -3/2। इसको सोल्व करेंगे तो प्लस में 3/4 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पर आपको पता है कि 0 से छोटा है, 0 के इक्वल होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हम इसके बाद का वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे
अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 1/2 के बाद का कोई वैल्यू सेटिस्फाई इसको कर रहा है या नहीं। तो 1/2 के बाद वैल्यू हम मान लीजिए लेते हैं कितना, 2 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 2। तो अगर मान लीजिए अगर हम 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 या 1 ही ले लीजिए। अगर हम 1/2 के बाद हम बात करें तो 1 अगर हम लेते हैं तो 1 लेने पर क्या होगा, आप 2 रख के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद का कोई वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए 1 लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1/2। तो 1 में अगर 1/2 को ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 में से 1/2 हटा देंगे। यहाँ से हम क्या बोले, यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1/2, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 - 1 बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब इससे यहाँ पर क्या होगा कि 1 + 1/2 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/2, और 1 में से 1/2 घटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 प्लस में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा 3/4 आ जाएगा आपका प्लस में। तो 3/4 प्लस में आ गया तो भी आपका नहीं चलेगा, क्योंकि लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या समझे, तो यहाँ पर इतना बात से आप ये समझे कि -1/2 से लेकर के और 1/2 तक का जो वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद का वैल्यू और जस्ट इसके पहले का वैल्यू आपको वो सेटिस्फाई इसको नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 0 का, ठीक ना। तो देखिए 0 यहाँ पर रखने, आपको यहाँ पर पता चला हो कि यहाँ पर अगर हम 0 लेते हैं, यहाँ पर अगर हम क्या लेते हैं 0, तो 2 × 0 यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए, ठीक ना, समझना होगा आपको यहाँ पर, ये 2y है, ये आपका क्या है 2y है। तो यहाँ पर y का वैल्यू 0 रखने का मतलब क्या हुआ, y का वैल्यू 0 रखने का मतलब कि यहाँ पर क्या y का वैल्यू 0 पॉसिबल है या नहीं जब हम x का वैल्यू लेंगे, तो यही ना हुआ। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम क्या रखते हैं कि x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, x का वैल्यू अगर हम क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0/1 + 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर से हम यहाँ पर क्या बोले कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर बोले कि यहाँ से हमको देखने से क्या लग रहा है कि 2y है, तो यहाँ पर y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 तो 1, तो √1 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम ये 0 रख के बताया आपको, क्योंकि इसको तो सेटिस्फाई करा है, फिर यहाँ पर हमको लग रहा है ऐसा कि सेटिस्फाई नहीं करा, कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकता है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि y का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो 2 × 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो हमको क्या यहाँ पर लगा, हमको यहाँ पर ये लगा कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में यहाँ पर 0 आ गया, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो चलिए एक कंडीशन से हमको यहाँ पर लगा कि पॉसिबल नहीं है, एक कंडीशन से हमको यहाँ पर क्या लगा कि y का वैल्यू जो है 0 पॉसिबल नहीं है। अब हम x में ट्राई कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो यह दिया हुआ है फंक्शन, हमारे पास जो ये f(x) फंक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है x/1 + x², और f(x) आपको बेसिकली पता है कि ये क्या होता है y। तो अगर y के वैल्यू ये f(x) की जगह हम क्या रख सकते हैं 0 रख सकते हैं। अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम 0 रखते हैं, तो 0 = क्या हो जाएगा x/1 प्लस क्या हो गया x²। तो इस तरह से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 0 × 1 + x², तो 0 = क्या आ गया x आ गया। तो इसका मतलब आप क्या समझे, तो इसका मतलब यह हुआ कि x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, x का वैल्यू क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो y भी आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो इस कंडीशन से, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पर जो इक्वेशन है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर जो इक्वेशन है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए y का वैल्यू 0 यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा ये नहीं समझेंगे कि नीचे तो नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जब हम पुट करते हैं, जब हम वैल्यू पुट करते हैं किस में, डोमेन निकालने के लिए, तो डोमेन निकालने के लिए हमको देखना है कि क्या क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। यहाँ तो ये y है, इसका मतलब क्या होगा कि y हमको क्या क्या आ सकता है वो हम देखते हैं। तो क्या 0 आ सकता है कि नहीं, तो यहाँ पर हम क्या किए दोनों इक्वेशन में रख के चेक करेंगे, तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि आपका जो वैल्यू है 0 वो भी आपका क्या होगा सही होगा। ये बस समझ में आ गया कि ये 0 हम यहाँ पर क्यों लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है वैल्यू यहाँ पर क्या बदल गया कि -1/2 के पहले इधर नहीं आएगा, 1/2 के इधर बाद नहीं जाएगा, इसके बीच का वैल्यू और ये दोनों वैल्यू भी क्या होगा आपका सही है, किसके लिए रेंज के लिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रेंज जो आपका हो गया, आपका क्या हो गया रेंज हो गया फंक्शन f का, वो क्या हो जाएगा तो -1/2 से लेकर के और 1/2 तक, और ये दोनों वैल्यू हम ले रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे क्लोज इंटरवल से क्या कर देंगे क्लोज। यहाँ पर मैंने आपका क्या लगा देंगे, दोनों तरफ हम लगा देंगे क्लोज इंटरवल, मतलब कि -1/2 से ले करके इसके बीच का जितना वैल्यू होगा और आगे जो आपका 1/2 तक है, ये सारा का सारा वैल्यू क्या होगा, यह जो है इसके रेंज में आपका आएगा, किसके रेंज में, जो फंक्शन दिया गया है उसके रेंज में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया -1/2, 1/2, दोनों की तरफ आपका क्या हो गया क्लोज इंटरवल, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो यहाँ पर आपका हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया ऑल रियल नंबर, इसका डोमेन क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर। और ये जो आपका था ये समझाने के लिए बताए थे कि यहाँ पर y का जो वैल्यू हमको 0 मिल सकता है, कब मिल सकता है जब x का वैल्यू 0 होगा तब, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर ये देख करके हम यहाँ पर कह देंगे कि y आपका 0 नहीं होगा, क्लियर है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 14 को देखेंगे। हाँ एक बात और
कि जैसे बुक में क्या किया गया कि इसको बहुत सारा इनइक्वालिटीज करके इसको सोल्व किया गया है, तो वो भी तरीका सही है, ठीक है ना। लेकिन उससे बेटर तरीका आपको ये लग रहा होगा कि ये जो नंबर लाने पर रिप्रेजेंट करने वाला है कि हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके बाद का वैल्यू, इसके बीच का वैल्यू और इसके पहले का वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम इसको लिख लेते हैं। तो ये लिखना ज़्यादा आसान लग रहा है, इसलिए इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। आगे जब हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम उस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। हालांकि कुछ खास बात उसमें नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद आएगा जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 40 नंबर है दिया हुआ, इसमें भी आपको डोमेन और रेंज निकालना और आपको रियल फंक्शन दिया गया है f(x) = 3/2 - x², ठीक है। तो पहले इसके हम डोमेन की बात करते हैं, तो पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, f(x) आपका दिया गया है क्या, तो f(x) आपको दिया गया है f(x) = 3/2 - x², ठीक है। डोमेन निकालना है, तो डोमेन के लिए हमको यहाँ पर क्या है कि जब भी आपको दिया गया क्या चीज़ में, अगर आपको दिया रहेगा फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो आपको डिनोमिनेटर 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि ऑलवेज होना चाहिए 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से छोटा भी हो सकता है, मतलब कि 0 नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली यहाँ पर हम बोले कि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि 0 सिर्फ नहीं होगा, 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। मैंने डिनोमिनेटर को यहाँ पर हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, सिर्फ आपका क्या नहीं आना चाहिए 0, क्योंकि डिवाइजर कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि क्या क्या वैल्यू आने पर ये 0 संभव, माने क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है जिससे ये 0 आ सकता है, तो उसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, मैंने उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। ऑल रियल नंबर के सेट से, क्योंकि ये फंक्शन आपका क्या है, रियल फंक्शन है, और रियल फंक्शन का मतलब है कि इसका डोमेन भी रियल होगा और आपका रेंज भी क्या होगा, रियल होगा। तो हम ऑल रियल नंबर में से क्या कर देंगे, उन सारे वैल्यू को हटा देंगे जिससे आपका क्या है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर को 0 होने का खतरा है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसको 0 से इक्वल करके निकाल लीजिए। तो आपको पता है कि इसे 2 - x² है, तो इसको अगर हम 0 से इक्वल करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 2 = x², तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, +-√2 क्या आ गया, x आ गया। मतलब क्या, ये x का वैल्यू अगर +√2 रहेगा या x का वैल्यू -√2 रहेगा तो आपका यहाँ पर 0 बनने का खतरा है, मैंने 0 आपका ये बन सकता है, ठीक है ना। तो 0 बन सकता है तो उसको हम हटा देंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कि +√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 - 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, -√2 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपका 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, टोटल रियल नंबर के सेट में से एलिमिनेट कर देंगे, और शेष जो आपका बच गया वही आपका क्या होगा, डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सो डोमेन ऑफ फंक्शन f = ऑल रियल नंबर में से हम क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए किसको, √2 और -√2 को, ठीक है। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको हम पहले लिख देते हैं, इसको हम हटाए थे, ठीक है। तो इस तरह से आपका कि टोटल रियल नंबर के सेट में से हम -√2 और सिर्फ √2, देखिए कॉमा देकर के लिखा गया है, और यहाँ पर क्या है आपका कर्ली ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ -√2 और √2 को हटाया जा रहा है, ठीक है ना। मैंने ये दोनों वैल्यू से आपका खतरा है और किसी वैल्यू से आपको खतरा नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, तो यह जो है आपका हो गया डोमेन हो गया, क्या हो गया, डोमेन। डोमेन आपका क्या हो गया, रियल नंबर होगा √2 और -√2 को छोड़ के। अब हमको रेंज निकालना है, क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज निकालने के लिए आपको पता है कि जो f(x) होगा उसको हम y से इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, y = 3/2 - x²। जब भी आपको रेंज निकालना हो तो आप क्या कीजिए, f(x) जो है उसको y से इक्वल कर दीजिए, माने f(x) हो गया या gx हो गया, जो भी आपका होगा उसको हम y से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि उसी को हम y ही कहते हैं, जो आपको आउटपुट होता है और को हम क्या कहते हैं, y कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2y और माइनस में हो जाएगा x²। y क्या किए, y में 2 से किए तो 2y हो गया, y में -x² से किए तो -x²y हो गया, इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2y और ये 3 इधर आ जाएगा तो माइनस में, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x²y प्लस में। अब x² प्लस में, एक सेकेंड, तो देखिएगा आप लोग, यहाँ पर हम क्या किए, 2y इधर आ गया तो -3 हो गया, ये x² इधर चला गया तो प्लस में हो गया। हमको क्या करना है, एक तरफ सिर्फ आपका y वाला रहना चाहिए, एक तरफ आपका क्या रहना चाहिए, सिर्फ x वाला रहना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2y -3 हो जाएगा, 2y माइनस में क्या हो गया 3 हो गया, और ये y जो है नीचे आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया x²। आपको पता है यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x² है तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा √2y - 3 और अपॉन क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस होगा, इसके पहले आपका क्या होगा, प्लस माइनस होगा, ठीक है। आपको पता है कि रूट के पहले आपका क्या होता है, प्लस माइनस होता है, रूट में सिर्फ क्या होता है, प्लस में होता है, रूट में कभी भी माइनस में कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट लगा हुआ है।
अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या है 2y माइनस 3/y और रूट अंडर में है, तो आपको पता है कि रूट अंडर में अगर कोई चीज़ है तो वो क्या होना चाहिए, वो आपका 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्या कि 2y माइनस 3/y जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए 0, माने कि ये पूरा जो वैल्यू है, मतलब हम सिर्फ y की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा जो आपका 2y माइनस 3/y जो है ये पूरा जो वैल्यू है 0 के इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। ये पूरा जो वैल्यू है 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से कभी भी छोटा नहीं आएगा। 0 से छोटा होने का मतलब क्या कि कभी भी रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, ये कंडीशन आपको पता हो गया। अब यहाँ पर हम इसका क्रिटिकल पॉइंट ढूंढेंगे कि क्या क्या वैल्यू पर ये 0 हो सकता है, क्या क्या वैल्यू पर ये 0 से छोटा हो सकता है। तो पहला तो ये कि अगर मान लीजिए कि अगर हम इसकी बात करें y, तो y अगर 0 रहेगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो y अगर 0 होगा तो ये तो अनडिफाइंड ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको वो भी आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करें कि क्या क्या वैल्यू पर ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि अगर 2y माइनस 3 की बात करें तो इसको 0 होने के लिए क्या चाहिए, इसको 0 होने के लिए चाहिए कि 2y इक्वल टू क्या होना चाहिए 3, तो y इक्वल टू क्या होना चाहिए 3/2। तो पहला तो एक वैल्यू आपका क्या हो गया 3/2 हो गया, क्या हो गया 3/2। ये 3/2 अगर हम लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3/2 अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, मतलब कि अगर ये 0 हो गया तो 0/y 0 हो जाएगा, ठीक है। y अगर हम यहाँ पर 0 लेंगे तो 0 हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, 0 हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 0 को लिखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या कर दिए कि 0 को यहाँ पर हम लिख दिए, क्योंकि वो भी एक क्रिटिकल पॉइंट है ना। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये नहीं थी ना कि जो वैल्यू हमारे लिए सही होगा वही आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा, वो वैल्यू ये भी यहाँ पर हम लिखते हैं कि क्या क्या वैल्यू से, क्योंकि हम यहाँ से इसे कंपेरिजन करके निकालेंगे कि 0 को हमको लेना है या नहीं लेना है, कि 0 के बाद का हमको लेना है, बताइए समझे ना। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब यह होता है, यह कभी भी नहीं होता है कि जो यहाँ पर वैल्यू जो सेटिस्फाई होगा वही क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्रिटिकल पॉइंट को हम कहते हैं हिंदी में क्रांतिक बिंदु कहते हैं, मतलब क्या कि क्या क्या वैल्यू से संभावना है कि आपका वैल्यू यहाँ पर इसके करीब आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम यहाँ पर उससे कंपेरिजन करके हम निकालते हैं कि हमारा सही वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। क्रिटिकल पॉइंट जो आ जाएगा उसके पहले, उसके बाद और उसके बीच का हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखें कि 2y माइनस 3 को 0 होने के लिए क्या चाहिए 3/2 चाहिए, ठीक ना। अगर 3/2 यहाँ पर हम रखते हैं और यहाँ पर रखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 × 3/2, तो 2 से 2 कट गया तो 3 माइनस 3 0, और यहाँ पर 0/3/2 तो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका 0 खत्म हो गया, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो आपको पता है कि अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एक आ गया 0 और एक आ गया आपका 3/2, एक आपका आ गया 0 और एक आ गया आपका 3/2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि 0 के पहले, 3/2 के बाद और फिर इसके बीच का वैल्यू, माने कि जब भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली दो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं कि क्या क्या वैल्यू लेने पर, माने जो क्रिटिकल पॉइंट आ गया उसके पहले का वैल्यू, उसके बाद का वैल्यू, उसके बीच का वैल्यू देखते हैं। तो अगर हम 0 के पहले की बात करें तो 0 से पहले आपका यहाँ पर इधर क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए माइनस में कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए कि हम ले लिए माइनस में क्या 1 ले लिए। 0 के बाद का लो तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम 1 ले लिए, ठीक है, यहाँ पर हम क्या ले लिए 1 और यहाँ पर ले लिए, क्योंकि 1 जो आ जाएगा इसके बीच का आ जाएगा, और फिर इसके बाद का वैल्यू, इसके बाद का वैल्यू के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 3/2 से बड़ा आपका क्या हो जाएगा 3/2 मैंने क्या हुआ डेढ़ हुआ, तो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू पर हम चेक करेंगे यहाँ पर कि ये तीनों वैल्यू पर जो हमारा ये इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उसके हिसाब से हम यहाँ पर चुन लेंगे कि इसका क्या क्या वैल्यू हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि -1 रखते हैं, क्या रखते हैं -1, तो -1 रखने पर यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आपको पता है कि यह जो वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब ये हुआ कि 0 होना चाहिए, नहीं तो 0 से बड़ा होना चाहिए, माइनस में आपका नंबर नहीं आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम -1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × -1 -3 और नीचे आपका क्या है -1 हो जाएगा। तो 2 में अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -3 तो -5 और अपॉन क्या हो जाएगा -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 5 आ गया, क्या आ गया 5 आ गया। मतलब कि यह जो वैल्यू है 0 के बाद लेने पर यह जो वैल्यू है माने -1 -2 माने माइनस में अगर हम कोई लेंगे तो ये आपका सेटिस्फाई होगा। तो इससे आपको क्या पता चला, तो इससे पता ये चला कि 0 के बाद का वैल्यू हम ले सकते हैं, 0 हम नहीं ले सकते हैं, 0 अगर हम लेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे तो आपको ये पता चला कि -1 से लेकर के और 0 से पहले तक का वैल्यू आपका सही है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि इसके बीच का वैल्यू, इसके बीच का वैल्यू माने 0 3/2 के बीच का वैल्यू। मान लीजिए अगर हम 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1, तो 1 रखने पर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा। तो 2 × 1 का मतलब क्या हो गया 2 हो गया और -3 हो गया और नीचे आपका क्या आ गया 1 आ गया। अगर हम 1 यहाँ पर हम रखते हैं, क्या रखते हैं हम यहाँ पर बोले कि अगर हम 1 लेते हैं, क्या लेते हैं ध्यान से बात को समझिएगा, 1 लेते हैं तो 2 × 1 यहाँ पर क्या हो गया 2 -3 और नीचे 1 हो जाएगा। 2 से 3 गया तो क्या हो जाएगा -1/1 और -1 जो आ गया वो आपका क्या आ गया 0 से छोटा आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए 0 से बड़ा आना चाहिए। मतलब आपको क्या पता चला कि बीच का वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, आपको क्या पता चला कि बीच का वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कि 0 से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है ये हम नहीं ले सकते हैं।
3/2 तो हम ले सकते हैं क्योंकि 3/2 लेने पर यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो 3/2 और हम देखते हैं कि 3/2 के बाद का वैल्यू, और हम क्या देखेंगे कि 3/2 के बाद का वैल्यू। तो 3/2 के बाद का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 2, तो 2 लेने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 - 3 तो 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो 1/2, तो 1/2 आपका क्या है 0 से बड़ा। तो आपको पता यह चला कि हम यहाँ पर -1 जो है आपका, माने कि 0 से पहले का सब वैल्यू ले सकते हैं, 0 तक नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आपका क्या है कि इधर 3/2 से लेके आगे का कोई वैल्यू हम ले सकते हैं। तो यहाँ से हम इस किस निष्कर्ष पर पहुँचे, तो हमको यहाँ पर ये क्या क्या वैल्यू मिल सकता है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं क्या कि -∞, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0, और इधर भी आपका क्या हो जाएगा, इधर भी आपका हो जाएगा ओपन इंटरवल, और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इनफाइनाइट की तरफ हमेशा हम क्या देते हैं, ओपन इंटरवल ही देते हैं, ठीक है। और 0 की तरफ हम क्लोज क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर 0 पर रखने पर आपका क्या आ जाएगा अनडिफाइन आ जाएगा, क्योंकि 0 के पहले तक का वैल्यू आपका चलेगा। 0 के पहले मान लीजिए कि आपका पॉइंट जो आपका रहेगा माइनस में, मान लीजिए 0.11 है तो वो भी आपका चलेगा, माइनस में 0.1 है वो भी आपका चलेगा, ठीक ना, लेकिन आपका 0 नहीं चलेगा, ठीक है, ये पता चल गया। अब बीच का वैल्यू यहाँ तक का हम नहीं ले सकते, यहाँ तक का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, नहीं ले सकते। मैं 3/2 के जस्ट पहले तक, 3/2 के जस्ट पहले तक मैंने क्या होगा, 3/2 का मतलब क्या हुआ 1.5 हुआ, 3/2 का मतलब क्या हुआ 1.5, तो 1.49 ले सकते हैं, लेकिन 1.5 हम नहीं ले सकते हैं। बात समझ में आ गया। मान लीजिए 1.499 ले सकते हैं, लेकिन 1.5 नहीं ले सकते हैं, मतलब कि 3/2 हम ले सकते हैं, इसके बाद का वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। यूनियन करने का मतलब क्या हुआ कि इतना वैल्यू हो गया प्लस में 3/2 से लेके और आगे आपका कोई पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा तो आपका यहाँ पर आएगा 0 से बड़ा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कॉमा इनफाइनाइट, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ओपन, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लोज। यहाँ पर हम क्लोज क्यों दिए, यहाँ पर हम क्लोज इसलिए दिए क्योंकि 3/2 जो वैल्यू है वो आपका इंक्लूड इसमें है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका क्या, ये इसका हो गया रेंज, क्या हो गया फंक्शन का जो रेंज हो गया, फंक्शन का जो रेंज हो गया वो आपका क्या हो गया -∞, 0 यूनियन 3/2, इनफाइनाइट, और यहाँ पर हो जाएगा क्लोज इंटरवल, और यहाँ पर हो जाएगा ओपन इंटरवल। तो ये था आपका सवाल नंबर कितना 14, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर दिया गया है क्वेश्चन में, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन, मतलब कि आपको डोमेन और रेंज निकालना है रियल फंक्शन का। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन दिया गया है f इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर जो है आपका जो आपका फंक्शन दिया गया है वो आपका क्या है x अपॉन, सॉरी फंक्शन f जो है ना, यहाँ पर आप x लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फंक्शन जो f दिया गया है वो आपका क्या है x,x² अपॉन x² + 1 सच दैट x बिलोंग्स टू r फ्रॉम r इंटू r। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास फंक्शन f दिया गया है, जो हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है f दिया गया है वो आपका क्या है, तो आपका रियल फंक्शन है, मतलब कि r डिफाइन है। r डिफाइन का मतलब क्या है कि इसका डोमेन भी रियल नंबर होगा और इसका रेंज भी क्या होगा रियल नंबर में से होगा, ठीक है। हमको इसका डोमेन और रेंज निकालना है, और क्या क्या वैल्यू यहाँ पर हो सकता है, जो पॉसिबल वैल्यू होगा उसको हम डोमेन में लिखेंगे, जो आपका पॉसिबल वैल्यू y का होगा उसको हम क्या लिखेंगे रेंज में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन को लिख लेते हैं। तो बेसिकली हमारा देखिए फंक्शन जो यहाँ पर दिया गया है x,x² + 1 है ना, तो ये x यहाँ पर है चाहे यहाँ पर है, इससे इसको कोई फर्क पड़ने वाला यहाँ पर नहीं है, दोनों बात आपका क्या है एक ही है। आप कुछ सवाल में इस तरह से किए होंगे, जैसे आपका एक सवाल दिया गया था इससे पहले वाला जो आपका एक्सरसाइज था उसमें, जैसे इस तरह से आपका मान लीजिए कि एक फंक्शन यहाँ पर होता था, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दो फंक्शन दिया गया, मान लीजिए कि x² + 1 यहाँ पर मान लीजिए कि x² + 2, और यहाँ पर कुछ कंडीशन दे, तो ये फंक्शन एक ही में ये दोनों जो आपका आएगा क्या आएगा एक ही में काउंट होगा, ठीक है ना, कि ये दोनों फंक्शन क्या है एक ही है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दोनों का कुछ कॉमन पॉइंट होता है जिससे हम इसका रेंज निकालते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो x² अपॉन x² + 1 है, यही आपका सवाल है x² अपॉन x² + 1। तो इस पर हम क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे कि क्या क्या वैल्यू लेने पर हम ये वैल्यू क्या जो आपका वैल्यू है वो सेटिस्फाई होगा, क्या क्या पर ये वैल्यू आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या f(x) = x² अपॉन क्या हो जाएगा x² + 1। क्या हम लिखें f(x) = x² अपॉन x² प्लस यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है, अब जो यहाँ पर है, ठीक ना, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये f(x) = x² अपॉन x² + 1 जो हो गया। तो आपको पहले पता है कि जब भी आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो नीचे आपका 0 नहीं हो सकता है। तो अब सोचिए देखिए कि यहाँ पर x² + 1 है, क्या है x² + 1 है। एक क्वेश्चन था इससे पहले जो जिसमें क्या था कि x अपॉन x² + 1 था, क्या था x अपॉन x² + 1। तो वहाँ पर भी आपको पता है कि नीचे 0 यहाँ पर कभी भी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है x² ऑलवेज पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू जो है ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा, लेस देन भी यहाँ पर 0 नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पर हम कुछ भी रख लेंगे, यहाँ पर हमको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। पहला पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव भी मिल जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका नेगेटिव मिलेगा नहीं और ना 0 मिलेगा। तो
तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कुछ भी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका डोमेन क्या हो गया, तो डोमेन निकालना बहुत ही आसान यहाँ पर हो गया कि डोमेन जो हो गया हमारे फंक्शन का वो क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। क्या हो गया, रियल नंबर। चलो ठीक है, अब हमको इसका रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, y जो है आपका क्या है, y जो है उसको हम रखेंगे f(x) के जगह। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, f(x) जो है इक्वल टू हो जाएगा y, यहाँ पर हो जाएगा x² अपॉन x² प्लस 1। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x² y प्लस में y इक्वल टू क्या हो गया, x²। आपको पता है कि एक तरफ आपका x रहेगा, एक तरफ आपका क्या रहेगा, y रहेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x² y, या इसको ऐसा आप कीजिए कि y रहने दीजिए, ठीक है ना, x² इधर है, ये आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, x² y। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से x² अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 माइनस वाई। क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई। अब यह आ जाएगा नीचे, तो y अपन क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, x²। अब यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर x आ गया। अब आपको यहाँ पर पता है कि y अपॉन 1 माइनस वाई आ गया, रूट के पहले प्लस माइनस होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो y अपॉन 1 माइनस वाई आ गया, मैंने कि ये ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। y जो आपका होना चाहिए y अपॉन 1 माइनस वाई, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यह रूट में है, क्योंकि यह क्या है, रूट में है, ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। हाँ, y इक्वल जो आपका है ना, y हालांकि यहाँ पर आपका 0 भी होगा तब भी आपको लगेगा, लेकिन हम पूरे वैल्यू की यहाँ पर हम बात करें, रूट में आपका अगर मान लिए कि अब रूट आपका सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर आपका नहीं है तो वहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 आपका ये होगा। ये बात समझ में आ गया। अब हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो क्या क्या इसका क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, सो हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर y का वैल्यू अगर हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, 1, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 0। तो एक क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या आ गया, 1 आ गया, माने 1 पर ये अनडिफाइन हो जाएगा, 1 पर ये बेसिकली क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, तो भी इसका क्रिटिकल पॉइंट में आएगा। तो मान लीजिए 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट एक आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 0 पर, तो अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 1 माइनस 0, 0 अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा, 0। तो 1 माइनस 0 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 में से अगर हम 0 घटाएंगे तो 1, और 0 अपॉन 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो एक क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, मतलब कि एक क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 0, एक क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1। इसको हम बेसिकली किए कैसे, सो हम बताए थे। देखिए इक्वल है तो यहाँ पर y एक बार 0 के इक्वल ले सकते हैं, ठीक है ना, एक बार हम 1 माइनस वाई को 0 के इक्वल कर सकते हैं, तो 1 माइनस वाई के जब 0 के इक्वल करेंगे तो एक क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ये बस समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एक आ गया 0 और एक आ गया 1। आपको पता है कि क्रिटिकल पॉइंट के एक बार बीच में, एक बार बाद, एक बार पहले चेक करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि 0 के पहले अगर हम आएंगे, 0 के पहले आएंगे माने निगेटिव में कोई नंबर लेंगे, तो मान लीजिए अगर हम -1 लेते हैं, क्या लेते हैं, -1, तो अगर हम मान लीजिए -1 अगर हम लेते हैं चेक करने के लिए, हम चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो -1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/2। और आपको पता है कि माइनस में नंबर आ गया वो 0 से छोटा हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है 0 से बड़ा। तो मतलब आपको कि 0 के बाद का वैल्यू आपको नहीं लेना है, 0 के बाद का वैल्यू आपको नहीं लेना है, ठीक है ना, माने कि इधर -1 -2 -3 आप नहीं ले सकते हैं। 0 क्या ले सकते हैं, क्या 0 ले सकते हैं। तो 0 पर अगर हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 0 पर चेक करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम 0 यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन 1 - 0, तो यहाँ पर 0 अपॉन 1 - 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो 0 आपका वैल्यू जो है वो आपका मैंने इसको सेटिस्फाई कराया था, 0 आपका वैल्यू ले सकते हैं। अब हम देखते हैं 0 के बाद, तो 0 के बाद अगर हम चेक करेंगे तो 1 पर हम चेक करते हैं, क्या करते हैं 1 पर चेक। तो 1 पर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 - 1, तो 1 अपॉन 0 आ जाएगा। तो 1 अपॉन 0 आपका क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, मतलब क्या कि 1 हम नहीं ले सकते हैं, 1 हम नहीं ले सकते हैं, तो 1 पर आपका ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगा। तो मतलब आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में ये आया कि 0 के पहले हम नहीं जा सकते हैं, हम सिर्फ 0 ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, क्या ले सकते हैं 0, और 1 भी नहीं ले सकते हैं। 1 के पहले अगर हम बात करें, 1 से अगर हम पहले की बात करेंगे, माने 1 से छोटा, 1 से पहले मतलब क्या हो गया 1 से छोटा, तो मान लीजिए 1/2, तो 1 से छोटा होगा कि नहीं वो हम चेक कर लेते हैं, 1 से छोटा होगा या नहीं। हम यहाँ पर क्या किया अभी कि हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एक आ गया 0, एक आ गया 1। तो हमको पता चलेगा कि 0 की इधर अगर लेफ्ट साइड में हम आए -1 - 2, तो यहाँ पर आपका नहीं चलेगा, ये वैल्यू आपका चलने वाला नहीं है। अब 1 में आए तो 1 आपका जो है वो तो आपको नहीं चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर चेक किए थे, यहाँ पे ये क्या आ गया अनडिफाइंड आ गया। अब इसके बीच का वैल्यू हम देखें, क्योंकि हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट है 0 और 1, तो अब बीच का देखेंगे तो बीच का मान लीजिए कि हम 1/2 लेते हैं। 1/2 माने क्या 1 से छोटा, तो 1/2 रखने से यहाँ पर क्या होगा, y की जगह यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 1 से अगर 1/2 घटाएंगे, 1 से अगर 1/2 अगर हम क्या करते हैं घटाते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 1/2, तो 1/2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 आपका क्या आ जाएगा 0 से बड़ा आ जाएगा। मतलब आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में ये आया कि 0 से लेकर के
और 1 के पहले तक का, 1 के पहले तक का, क्योंकि 1 के पहले तक का मतलब क्या कि 1 से छोटा, और 1 से छोटा जब यहाँ पर हम घटाएंगे 1 में से तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्लस आएगा मतलब कि 0 से बड़ा आएगा, मतलब कि 0 से लेके 1 के पहले तक का वैल्यू हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसलिए आपका क्या हो गया, तो यहाँ पर आपका जो होगा मैंने पॉसिबल वैल्यू वो आ सकता है, माने कि जो आपको y मिला मैंने क्या है, आउटपुट आएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसका जो रेंज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रेंज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेंज जो हो जाएगा 0 से लेकर के और 1 के पहले तक के, 1 के जस्ट पहले तक के। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 की तरफ आपका हो जाएगा ओपन इंटरवल, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल आपका आएगा। मतलब कि आपका जो वैल्यू आएगा यहाँ पर आप x का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, ठीक ना, जो भी वैल्यू आपको रखने वाला, ठीक ना। आपको सोल्व करने पर या तो आंसर 0 आएगा, या तो 0 के बाद आएगा, और 1 के पहले तक आएगा। 1 के बाद आपका कोई आंसर नहीं आएगा यहाँ पर y के वैल्यू में, और ना 0 के पहले आएगा। इसका मतलब ये होगा, ठीक है, क्योंकि आपको रेंज का मतलब पता ही है कि आउटपुट जो हमको मिलता है, जो रिजल्ट आता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो ये आपका हो गया रेंज हो गया, और ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो डोमेन यहाँ भी इसका क्या था, रियल था। रेंज इसका क्या हो गया, 0,1, 0 की तरफ आपका क्लोज हो गया, 1 की तरफ आपका क्या हो गया, ओपन इंटरवल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 15 है, ये हो गया, ठीक ना। इसमें कुछ और एग्जाम्पल 7-8 एग्जाम्पल और बचा हुआ है ना। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, आज हम आप लोगों को कुछ होमवर्क भी देते हैं। तो होमवर्क में आप लोगों को जैसे है एक्सरसाइज, इसके बाद आपका जो है एक्सरसाइज जो है आपका 3 का C है। एक्सरसाइज आपका क्या है, 3 का C है। तो होमवर्क में आप लोग क्या कीजिएगा, होमवर्क में एक्सरसाइज 3C का बनाना आप लोग शुरू कर दीजिएगा। होमवर्क में आप लोग क्या कीजिएगा, एक्सरसाइज 3C में आपका क्वेश्चन कितना है, 1 है, 2 है, 1 से लेकर 2 यहाँ पर आपका है, टोटल क्वेश्चन 15 है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम आप लोग इंतजार कीजिए कि पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं। एक्सरसाइज 3C का, है ना, मैंने कि क्वेश्चन नंबर 1 से बनाना शुरू कीजिएगा। आई थिंक कि 1 से लेके 2 आपका 5 से लेकर मैंने 5, 6, 7 तक आपका क्वेश्चन क्या हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद पूछेगा जो क्वेश्चन है, जैसे साइन वाला अभी नहीं आपको हम बताए हैं, ठीक ना। तो साइन वाला क्वेश्चन एक बचा हुआ, मॉड वाला हम आपको क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक ना। तो लगभग क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बना लीजिएगा, और फिर साइन वाला जब हम क्वेश्चन बना देंगे, मैंने साइन कोस ट्रिगोनोमेट्री वाला, तो वो भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो होमवर्क में आपका क्या है कि एक्सरसाइज 3C में जहाँ तक बनेगा आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, और जो डाउट का क्वेश्चन होगा उसके डाउट में हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग रखते हैं 15 तक ही। 15 के बाद आपका जो एग्जाम्पल टोटल इसमें कितना है तो हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 15 तक तो करवा दिए हैं। टोटल एग्जाम्पल जो है इसमें क्या है, 23 है। टोटल एग्जाम्पल इसमें कितना है, 23 है ना। तो टोटल क्योंकि इसमें समय थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है, तो समय लग रहा है, खैर कोई बात है नहीं। तो आपका टोटल एग्जाम्पल जो इसमें 23 है, तो 23 में से 15 तक हो गया, बच गया 8 क्वेश्चन। तो हम ये प्रयास करेंगे कि 4 क्वेश्चन कल बता दें और 4 क्वेश्चन अगले क्लास में। तो आपका 2 दिन में आपका एग्जाम्पल पूरा आपका क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डाउट का क्वेश्चन हमको नहीं लग रहा कि बचेगा, क्योंकि एग्जाम्पल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके अगर एग्जाम्पल पूरा अगर आप समझिएगा तो आपका एक्सरसाइज पूरा बन जाएगा। और अगर नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, उसके बाद हम लोग आगे 3D में आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है।